दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होने का, पेन होने का क्या क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, पूरी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, बोन फ्रैक्चर। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपका एक्सीडेंट होता है, आप कहीं गिर जाते हैं, आपकी बोन में फ्रैक्चर हो सकता है वो माइनर हो सकता है वो मेजर हो। अगर माइनर होता है तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि फ्रैक्चर हो रखा है और आपको लगातार जो है दर्द का सामना करना पड़ता है, आपको पेन होता रहता है। आप सोचते हो पता नहीं क्या हो गया ऐसा जो पेन हो रहा है, लेकिन जब आप एक्सरे कराते हो तो आपको पता लगता है कि आपके जॉइंट्स में या फिर बोन में माइनर फ्रैक्चर है, जिस वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो उस फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करना होता है और बोन जो है ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है कुछ समय के बाद। लगभग 4 हफ्ते से 5-6 हफ्ते लगते हैं और बोन अच्छे से जुड़ जाती है। तो उसके लिए आप कैल्शियम वगैरह की टैबलेट्स ले सकते हैं बोन्स को जल्दी जोड़ने के लिए। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जो जोड़ों में दर्द होने का या फिर पैरों में या फिर हाथ पैरों में दर्द होने का, वो होता है इंजरी। मान लीजिए आपको कोई इंजरी हुई, कोई आपको चोट लगी, लेकिन आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ। आपने एक्सरे भी करा के देखा और आपको पता चला कि जो है मुझे फ्रैक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी जो जोड़ों की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनमें खिंचाव आ गया हो, वो अपनी जगह से हट गई हो या फिर उनमें मतलब फट गई हो या फिर कोई भी ऐसी वजह रही हो जो मांसपेशियों में दिक्कत आ गई हो। उस वजह से भी आपको जोड़ों में दर्द रहता है और रेगुलर रह सकता है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। और उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मल्टीविटामिन वगैरह की टैबलेट्स, कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे और प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। तो आपकी जो मांसपेशियां हैं बहुत ही जल्दी उनका खिंचाव ठीक हो जाएगा और आपको कोई भारी काम नहीं करना होता है। इस दौरान आपको टोटली रेस्ट लेना होता है, आपको कोई भारी काम नहीं करना है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक आप भारी काम ना करें, आपकी मांसपेशियां ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा जो तीसरा कारण होता है वो होता है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होने का जो तीसरा कारण है वो होता है हाई यूरिक एसिड लेवल। अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपको जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। अभी यूरिक एसिड क्या बोला है भाई, देखिए जब आप प्यूरिन रिच डाइट लेते हैं तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद में एक वेस्ट मटेरियल जो है प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको कि यूरिक एसिड बोलते हैं। और यूरिक एसिड जो है हमारी किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेवल इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो किडनी है वो उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में ये यूरेट क्रिस्टल की फॉर्म में जा करके हमारे ज्वाइंट्स में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वहां पर फ्रैक्शन कॉज करता है, जिस वजह से हमें पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है। हालांकि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है मैंने अपने चैनल पर, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, जैसे कि एलोप्यूरिनॉल 100 mg की जो टैबलेट आती है उसको लेना होता है, वो उसके प्रोडक्शन को कम करती है। और फेब्यूक्सोस्टेट 80 mg की टैबलेट आती है, उसको आपको लेना होता है। ये जो है यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को डाउन करती हैं, ताकि जो यूरिक एसिड का लेवल है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल आ सके। और भी कई सारी टैबलेट्स का यूज करना होता है, जैसे कि आप कोल्चिसिन 0.5 mg टैबलेट लेनी होती है। ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी, आपको जो भी जब हाई यूरिक एसिड होगा तो आपको दर्द भी होगा, तो ये पेन में भी रिलीफ देने का काम करती है। और अगर आपको स्वेलिंग आ रखी है यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने की वजह से जोड़ों में, तो आप प्रेडनिसोन 10 mg का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्टेरॉइडल ड्रग है, ये स्वेलिंग वगैरह को डिक्रीज करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा जो चौथा रीजन होता है, जो 4 नंबर का रीजन है हमारे जोड़ों में दर्द होने का, वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ये ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो बोन्स होती हैं, जहाँ पर ज्वाइंट होता है, उन बोन के एंड पर एक गद्दीदार सीट लगी होती है। वो सीट करती क्या है कि आपस में बोन्स को टकराने नहीं देती, फ्रैक्शन नहीं होने देती, जिस वजह से आपको मतलब हड्डियां जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो उसको मूवमेंट करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो जो गद्दीदार जो सीट होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डिसीज जो होती है, इस डिसीज में वो कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगता है, वीक पड़ने लगता है।
या जो वो लेयर है वो कमजोर पड़ने लगती है। तो उस कंडीशन में जब आप बोन्स का मूवमेंट कराएंगे तो वहां पर फ्रैक्शन होता है, और जब फ्रैक्शन होता है तो बहुत ही सीवियर पेन आपको देखने को मिलता है, आपसे चला भी नहीं जाता। तो इस तरीके की जो डिसीज होती है इसमें आपको क्या करना है, ड्रग आती है डाइसरीन और ग्लूकोसामाइन। ये जो दो सॉल्ट हैं ये उस कार्टिलेज को रिपेयर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको डाइसरीन और ग्लूकोसामाइन से रिगार्डिंग जो दवाइयाँ आती हैं उनको यूज करना है। जैसे फ्लेक्सीबियोन करके टैबलेट्स आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो डिसीज है उससे आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा जो फिफ्थ नंबर का जो रीजन है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है उसको रिमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमारे जो जोड़ होते हैं वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जिस वजह से हमें जॉइंट्स में पेन होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आप अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देखें तो आपको पेन किलर्स लेने होते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक वगैरह आप ले सकते हैं। स्टेरॉयडल मेडिसिन आप प्रेडनिसोन, बाइसलोन वगैरह ले सकते हैं, और डाइक्लोफेनाक जेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप डीमार्ट ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो उससे भी आपका जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा जो 6 नंबर का रीजन होता है जिस वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस वजह से आपको जोड़ों में तो दर्द होगा ही होगा, आपको ओवरऑल बॉडी में भी पेन रह सकता है और भी कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके लिए आपको विटामिन डी थ्री का टेस्ट कराना है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि विटामिन डी थ्री का लेवल कम है या ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए आप अगर कम निकलता है तो उसको पूरा करने के लिए आप विटामिन डी थ्री के सैचेट्स आते हैं, विटामिन डी थ्री के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन डी थ्री के इंजेक्शन आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बॉडी में विटामिन डी थ्री का लेवल पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो जोड़ों में दर्द होने का जो 7 नंबर का रीजन है वो है लो कैल्शियम लेवल। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाना। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी जो बोन है वो वीक पड़ने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, और जिस वजह से हमें जो है जोड़ों में भी दर्द देखने को मिलता है, और जहां जहां बोन है वहां पर भी हमें दर्द देखने को मिलता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप कैल्शियम का टेस्ट कराइए, आप देखिए आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल तो कम नहीं है, और अगर कम है तो उसके लिए आप कैल्शियम की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम के सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो कैल्शियम की कमी है वो बॉडी में पूरी हो जाएगी। उसके अलावा जो 8 नंबर का रीजन है जिस वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है वो है लो प्लेटलेट्स काउंट। ये हमारे ब्लड के अंदर 3 तरीके की सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो ओवरऑल बॉडी में पेन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको जोड़ों में भी दर्द देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको प्लेटलेट्स काउंट का टेस्ट कराना है। आप पूरा सीबीसी रिपोर्ट करा सकते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट आखिर कम क्यों हो रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कीजिए, और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है फिर भी कम हो रहा है तो आप उसके लिए कैरिपिल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैरिपिल सिरप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं जो प्लेटलेट्स को इंक्रीज करते हैं उनका यूज आप कर सकते हैं। तो आपका जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको पेन से पेन की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके अलावा जो 8 नंबर का रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है और जो हमारे ज्वाइंट्स हैं वहां पर दर्द होता है, तो वो होता है मसल्स इम्बैलेंस। जो 9 नंबर का रीजन है वो होता है मसल्स इम्बैलेंस हो जाए तो आपके जो जोड़ जो हैं उनमें ज्वाइंट जो है उनमें बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। अगर ज्वाइंट की जो मसल्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाए, ओवरलैप हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको ठीक करने का। आप उसकी मसाज कीजिए, आप गर्म पानी से भी मसाज कर सकते हैं और बर्फ से भी मसाज कर सकते हैं, और आप कोई भी ऑयल लीजिए और उसकी डेली मालिश कीजिए, तो वो जो मसल्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो है 10 नंबर की अगर हम बात करें
तो लो सिनोवियल फ्लूइड। अब ये सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? देखिए, सिनोवियल फ्लूइड हमारे जो जॉइंट होते हैं, दोनों हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, ये चिकनाई को बनाए रखता है ताकि हमारी जो बोन्स हैं उनके मूवमेंट में आपको इरिटेशन ना हो, आपको फ्रैक्शन ना हो। तो अगर ये कम हो जाता है तो जो है आप जब बोन्स हैं उनका मूवमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दर्द देखने को मिलेगा। और ये कम होता क्यों है? नॉर्मली आप अगर मान लीजिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, या विटामिन की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो जाती है, तो ये फ्लूइड कम हो जाता है। और ओल्ड एज में तो जाकर के ये हो ही जाता है। तो इसको पूरा करने के लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, एक हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो 10th नंबर का रीजन है या फिर 11th नंबर का जो रीजन है जोड़ों के दर्द का, वो होता है मसल्स वीकनेस। जो मसल्स हैं अगर वो वीक पड़ने लगे, जॉइंट की जो मसल्स हैं वो वीक पड़ने लगे, कमजोर पड़ने लगे, तो उस वजह से भी आपको जो है सीधा सीधा बोन्स पे आपकी बॉडी का जो लोड है, जो आपका बॉडी वेट है, वो केवल बॉडी बोन्स के ऊपर आ जाता है, तो उस वजह से भी आपको दर्द होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो वीक ना हो, वो स्ट्रॉन्ग बनी रहें, और आपकी जो स्केलेटन सिस्टम है उसको जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी मसल वीक होंगी तो आपको जॉइंट में भी पेन होगा। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट का सेवन करना है ताकि आपकी मसल्स जो है वीक ना हो। उसके अलावा जो 12th नंबर का रीजन है जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है, वो होता है लीगामेंट का ब्रेक हो जाना या फिर लीगामेंट का वीक हो जाना। अभी लीगामेंट क्या चीज होती है? लीगामेंट देखिए दो बोन्स को आपस में जोड़े रखने का काम करता है। तो अगर लीगामेंट में आपके मतलब ब्रेक हो जाता है लीगामेंट, या फिर लीगामेंट वीक पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो बोन जॉइंट है उनके मूवमेंट में करते समय आपको दर्द होता है, पेन होता है। तो ये भी वीक पड़ने के रीजन वही है कि कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन D3 की कमी हो जाए, मिनरल्स विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है, तो आपको जो है लिगामेंट वीक देखने को मिलते हैं और आपके जॉइंट में पेन होता है। तो आपको हेल्दी डाइट तो लेनी ही लेनी है। बाकी अगर ये सारी प्रॉब्लम्स जो ऊपर से बताते हुए मैं आ रहा हूँ उनको अगर पूरा कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। या फिर मान लीजिए कोई इंजरी हो जाती है जिससे लिगामेंट ब्रेक हो जाता है, तो आपको ये जो जॉइंट पेन है उसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो 13 नंबर का रीजन है जोड़ों के दर्द का, वो होता है फैट पैड इरिटेशन। अब ये फैट पैड क्या चीज होती है? हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उनमें दोनों साइड से एक फैट पैड लगे होते हैं। वो क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ज्वाइंट को भी और बोन को भी। अगर उनमें किसी तरह से इरिटेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलेगा ज्वाइंट के अंदर। तो उसको क्योर करने के लिए आप नॉर्मली डाइक्लोफेनाक 100 mg की टैबलेट का यूज कर सकते हैं, प्रेडनिसोन टैबलेट का यूज कर सकते हैं, और डाइक्लोफेनाक जेल का यूज कर सकते हैं। वो जो फैट पैट की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा जो 14 नंबर का रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट में पेन होता है, वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ये देखिए, अब ये क्या चीज है? जो B12 विटामिन होता है, ये हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं, जो माइंड से जो नर्व्स निकलती हैं जिसको दिमाग की नसें बोलते हैं, उनको क्योर करने का काम करता है, उनको नरिश करने का काम करता है। अगर किसी कारण से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होगी, तो वो जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, वीक पड़ने लगती हैं, जिस वजह से हमें अगर मान लीजिए ज्वाइंट की नर्व कोई जा रही है, वहां पे वो नर्व वीक पड़ने लगे, डैमेज होने लगे, तो हमें ज्वाइंट में पेन होगा और हमारी जो सेंसेशन है वो भी कम होने लगती है उस जगह से। कई बार आपका पैर जो है सुन्न भी पड़ने लगता है, नंबनेस आनी शुरू हो जाती है अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर होगा तो। इसको पूरा करने के लिए आप बहुत सारी मार्केट में टैबलेट आती हैं विटामिन B12 के रिलेटेड, मिथाइल कोबालामिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं, मेगा न्यूरॉन PG टैबलेट का यूज कर सकते हैं, न्यूरोकाइंट टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो विटामिन B12 की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा आप अगर खाना खा करके अगर आप पूरा करना चाहें विटामिन B12 को, तो आप नॉन वेज का यूज कर सकते हैं। जब आप नॉन वेज का यूज करेंगे तो आपकी विटामिन B12 की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके अलावा जो 15 नंबर का जो कारण है जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होता है, वो है हमारा बॉडी का ओवरवेट। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या आपकी बॉडी का वेट है वो बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपकी जो पैरों की बोन्स हैं उनके ऊपर ओवरवेट पड़ता है, तो आपकी जो बोन्स हैं उनको मतलब
ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से उनमें वीकनेस आने लगती है, कई बार वो ब्रेक भी हो जाती है। अगर हल्के से भी आप कहीं गिर जाते हैं, मतलब कि आपका हल्का सा भी अगर आप थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिरेंगे, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर वेट है तो आपकी बोन्स जो है ब्रेक भी हो जाती हैं इजीली। तो उनमें आपका ये जो दर्द है वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो है, जो ओवर वेट है वो बोन्स के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो अपनी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन रखना चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट को कैसे कम करना है उसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा एक लास्ट जो रीजन है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, वो होता है हैवी वर्कआउट। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे दिन में जिम करते रहते हैं, तो उस कंडीशन से भी आपकी जो ओल्ड एज में जा करके आपको जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है। तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी बात है, 1 घंटे 2 घंटे तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वर्कआउट भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करना है। ये कुछ मेजर रीजंस हैं, मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट में पेन होता है, आपको दर्द होता है। और इसके अलावा भी कुछ माइनर रीजंस होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं जिसको वीडियो में डिस्कस करूं। लेकिन जो मेन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, वो लगभग सारे के सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं। उसके साथ ही साथ आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताया है। और अगर किसी रीजन को आपको अच्छे से समझना है, एक्सप्लेन कराना है, पूरी डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको जो समस्या है वो आपकी दूर हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और किसी को अगर जोड़ों के दर्द की समस्या है तो उसको जरूर शेयर करें, हो सकता है उसका भला हो जाए, आपकी वजह से उसके जो जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। तो वो आपको कहीं ना कहीं दुआ ही देगा। तो शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अपनी हेल्थ से प्यार है और आप अपने हेल्थ के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।